हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 135 होने वाला 134 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के 20 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आप यकीन मानिए, आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए। एक आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। आपको हम 20 क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे नहीं, आपको अप्रोच भी सिखाएंगे और आपका रीजनिंग में हम इम्प्रूवमेंट भी दिलवाएंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं। इतना सारा सेट हो चुका है, लगभग 2500 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो बस विश्वास के साथ ये प्रैक्टिस सेट करिए, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, इसी तरह से बढ़ता गया। तो एक बात हम आपको क्लियरली बता दें, ये आप अगर सोच रहे होंगे कि गुना होकर हुआ है, तो गुना होकर नहीं हुआ। ये आपको समझना पड़ेगा कैसा है। देखिए हम एक बार लिखते हैं, तब आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। 0, 7, 26, 63। देखते जाइए, सिर्फ अप्रोच बताएंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे। 215, फिर कितना है 342, फिर कितना है 511, फिर कितना है 728। इसका बाद वाला हमसे पूछेगा। हाँ, तो देखिए अब इन लोगों का गैप देखिए, सिर्फ गैप पे आधारित बनाएंगे सवाल, ठीक है। गैप पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कितना का गैप है, 7 का। यहाँ गैप कितना का है, 19 का। यहाँ कितना हो रहा है बोलिए, तो 37। यहाँ कितना हो रहा है, 61। यहाँ पे बोलिए कितना हो रहा है, तो 1 और 12 9 21, 91। यहाँ कितना हो रहा है, तो 17, और इधर कितना हो रहा है आपका, 12 में 5 गया 7, 33 में 1 गया 12, 127। यहाँ कितना का गैप है, तो यहाँ पे हो रहा है 5 से 11 में, 11 में 2 गया 9, और 50 में गया तो 169। यहाँ पे कितना का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका 17, 2। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का बीच देखिए 12, इन दोनों का बीच देखिए 18, इन दोनों का बीच देखिए तो कितना हो जाएगा, 37 4 24, 24 होना है क्या, 24। तो देखिए 12 18 24, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 30, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 36, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 42, और यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 48। आखिरी वाला, ठीक है। 6 का डिफरेंस, 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 6 का डिफरेंस। ठीक है, अब हमारा सवाल था कि कितना होना चाहिए। तो देखिए 42 से 48 हुआ, तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 54 होना चाहिए। 54 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, तो 271। तो 7 to 8 में 271, 8 और 1 9, 7 2 9, 7 2 9, 999। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिए। ठीक है, अगला सवाल का तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि अनिल और अभय भाई हैं। बनाइए भैया, अनिल है AN, अभय AB, ये दोनों भाई है। भाई को कॉमा से दिखाते हैं और लड़का है तो प्लस से। इतना बात आपको पता है। स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है। अनिल की बहन है कौन, स्वाति, और समीर की बेटी है यह समीर। समीर इसका पिता है। समीर सबका पिता होगा, काहे कि भाई बहन है सब कोई। अभय की माता, तो अभय की माता दिखाना है यहाँ पे। अभय की माँ, मान लेते हैं कोई अभय की माँ है। अभय की माँ है तो तीनों की माँ ही लगेगी, तो इसकी पत्नी ही होगी। क्या कहता है क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है अभय की माता समीर से कैसे संबंधित? समीर की क्या लगेगी? वह पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? पत्नी। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल कहता है कि फ्रेम को ऐसे लिखा गया, टॉवल को ऐसे लिखा गया, तो वार्म को कैसे लिखा जाएगा? देखिए अपना सवाल पे आइए, क्या लिखना है? WORM, वार्म। आपको क्या लिखना है? डब्लू का यहाँ पे देखिए W 8 कितना है? 8। ओ कितना है आपका? तो O यहाँ पे है 1। R कितना है यहाँ पे? R है 9। M कितना है यहाँ पे? तो M है 3। 8193। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ सोचना ही नहीं था, सिर्फ उन लोगों का वैल्यू रख देना था, सवाल ख़त्म हो जाएगा। आ रहा है मज़ा? अगला क्वेश्चन कहता है कि घटाव को जोड़, जोड़ को गुना, गुना को भागा, भागा को घटाव बताना है। तो करिए 20 भागा, भागा को क्या दिखाना है? घटाव 2। घटाव को क्या दिखाना है? जोड़ 3। जोड़ को क्या दिखाना है? गुना 10। और गुना को क्या दिखाना? भागा 6। 30 भागा 6 कितना हो जाएगा? 5। 20 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 18। 18 जोड़ 5 यानी कि 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 23। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कह रहा है नीचे 4 चीज़ दिया गया है, मतलब जो इससे संबंधित नहीं है वो हमको चुनना है। तो आराम से कर लेंगे। देखिए आपको हम बताते हैं, OIDZ, ठीक है, ZTOL। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो क्वेश्चन ये वाला करा रहे हैं। इसमें आपको दिक्कत होता है एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे समझना है उसका हम तरीका बताते हैं। JDYU। आप थोड़ा गौर से देखिए, O के बाद आई आया है। अच्छा, चाहे पीछे से ही बढ़ी है, इसका कितना स्थान होता है? तो इसका होता है 26। इसके बाद ABCD ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ 4 घर बढ़ा है। कितना घर बढ़ा है? 4। यहाँ देखिए I कितना होता है? 9, तो यहाँ 9 घर बढ़ा है, 9। और यहाँ कितना होता है? O कितना होता है? प्लेस वैल्यू 15। तो आप इजीली देख पा रहे हैं, पहले 4 घर बढ़ा, फिर 5 घर बढ़ा, फिर 6 घर बढ़ा है। फिर अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो L का कितना होता है? प्लेस वैल्यू 12। फिर ये O कितना हो जाता है? 15। यहीं पे काम हमारा गड़बड़ा गया। ये कितना होता है? 20 और ये 6 26। ये वाला हमको विषम निकालने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 12, ये कितना होता है? 16। 12 4 16, सही जा रहे हैं। 16 5 21, सही जा रहे हैं। और 21 6 27, तो ए का वैल्यू कितना होता है? 27 से धर लेते हैं, क्योंकि जेड पे 26 होता है, तो ए कितना होगा? 27। ठीक है ना भैया। यू का कितना होता है? 21। 21 4 25, 25। उसके बाद 30 आना चाहिए, तो 30 यही कहलाएगा। तो 4 यानी कि 30 कहलाएगा, क्योंकि जेड आएगा 1 और डी तक 4, 4 अरे कितना हो जाएगा? 5। और जे कितना होता है? 10। तो सब में 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ऐसे कॉमन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ा गया 12 और 13 में। ये देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा? ZTOL, ऑप्शन नंबर 2। आ रहा है समझ बात? अगला क्वेश्चन कहता है 5 वस्तुएं एक के ऊपर सजी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा P के नीचे है। P जो है वह K के नीचे, K अगर यहाँ बिठाते हैं तो K के नीचे कौन है? P, ठीक है। K तथा P के मध्य केवल T है। हो गया। R P के ठीक नीचे है। A T से 3 स्थान नीचे है। कह रहा है A T से 3 स्थान नीचे, तो 1 2 3 A यहाँ पे है। ख़त्म हो गया भैया सवाल। कहता है कौन सी वस्तु सबसे नीचे है? आप देख पा रहे हैं कौन सी वस्तु सबसे नीचे है? सबसे नीचे है ए। कौन सी है? ए, ऑप्शन नंबर 4। ख़त्म हो गया। क्लियर है। अगला सवाल बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। 4 9 8 5 है, इसको 77 करना है। एक काम करिए, 4 8 32 प्लस 5 9 45, 32 प्लस 45 77। उसी तरह से हमारा जो दिया हुआ है 3 7 21, 9 6 54,
21 और 54, 7 5, ठीक है। सात 5, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है इसको सार्थक क्रम में सजाना। सजा दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए भैया, सिंपल सी बात समझिए। पहाड़ी, इसको तोड़ करके हम लोग बनाएंगे शिलाखंड। क्या बनाएंगे? शिलाखंड। उसके बाद शिलाखंड, शिलाखंड पहाड़ी, चट्टान कहीं नहीं ना हो जाता। शिलाखंड के बाद आता आपका चट्टान। चट्टान के बाद आपका आता चट्टान के बाद आता पत्थर। पत्थर के बाद आता आपका रेत। कैसे समझते हैं? इसका वैल्यू कितना, पहाड़ को कितना लिखा गया है? 5। शिलाखंड को कितना लिखा गया है? 4। चट्टान को चट्टान को कितना लिखा गया है? 3। पत्थर को कितना लिखा गया है? 1। और रेत को कितना लिखा गया है? 2। अब देखिए, तो कह रहा है सार्थक क्रम में सजाना है। तो अगर रेत रहा है तो रेत किससे बना है? पत्थर। पत्थर किससे बना है? चट्टान। चट्टान किससे बना? शिलाखंड। शिलाखंड किससे बना है? पहाड़ी से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 5 4 3 1 2। तो इस आधार पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचता है 2 1 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 1 बचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए इसको। कह रहा है कागज़ को खोलने पर कौन सा दिखेगा। अच्छा बात बताइए, आप आकृति देखिए, उसको कितना भागों में बांटा गया, बस ये हमको बता दीजिए। तो कह रहे हैं 3 भागों में है। कितना भागों में? 3 भागों। आपको दिखना चाहिए 1 2 3। 3 आकृति में इसको खोलना है। अरे भैया 3 आकृति में खोलना है। एक रफली आपके सामने हम बनाते हैं, तो ये ऐसे दिया हुआ है और बीच में ऐसे एक ट्रायंगल है। तो जब इसको खोलिएगा, इधर खोलिएगा एक बार और खुलेगा, इधर खोलिएगा एक बार और खुलेगा, मतलब 3 बार खुलेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होगा, इसमें कुछ दाग नहीं है, इसमें सिंपल सा दाग है, ये नहीं होगा। ये 2 गो वाला है, यहाँ देखिए 2 ये गो है, नहीं होगा। ऑप्शन ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2। और रहा सवाल, तो इसको पलट देते तो ट्रायंगल कैसा हो जाता? 3 ठो नीचे हो जाता। ट्रायंगल कैसे हो जाता? नीचे। आ रहा समझ में कैसे बना दे रहे हैं? ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल, 210 से 221 बनाए तो 343 से क्या बनेगा? तो 210, उसमें 11 जोड़ दिया है तो 221 बन गया। तो 343, उसमें भी 11 जोड़ देंगे तो 354 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि गंदा का रिलेशन है घिनौना से। तो उसी तरह से हमको आंसर ढूंढना है कि क्या होना चाहिए हमारा। आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गंदा और घिनौना, ठीक है। निपुण और अद्वितीय। निपुण अद्वितीय मतलब जिसके तरह और कोई दूसरा ना हो। निपुण मतलब कोई काम करने में निपुण है, मतलब उसमें महारत हासिल। तो ये तो एक दूसरे का एक जैसा नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे आता है प्यारा बच्चा। इससे कुछ नहीं मिल रहा, निकल रहा है। प्यारा क्या बच्चा? नहीं, गुड़िया भी तो प्यारी होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। उज्ज्वल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उज्ज्वलता से इसी को नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। बॉल भी होता है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो उज्ज्वलता प्रदान करते हैं। तो इस आधार पे ये नहीं हो सकता।
3 ऑप्शन छाट दिए, बचता एक है शर्मिला डरपोक। ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल कहता है ABDEGHJKMNPQ, इसके बाद क्या आना चाहिए? तो देखिए भैया सिंपल सी बात बताते हैं, आराम से समझिएगा। देखिए AB D, बीच में यहाँ खा गया था C, कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं GH, यहाँ है JK, बीच में यहाँ खा गया है I, कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं तो MNO खा गया है, PQ बचा है, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल हमारा आंसर का, तो हम आंसर उठाते हैं RS U भी, हम लोग खा जाएंगे यहाँ से T। आ गया बात समझ में? देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 यही सेटिस्फाई करेगा इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 1 क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक एक का डिफरेंस बीच में रहना चाहिए था दोनों का। कहता है अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय, देखिए भैया डायरेक्शन बताते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है भैया, इतना दूर बात समझ में आया। सूर्यास्त के समय, अरे भैया एक बात बताइए, कोई आदमी अभी कहाँ है सूर्यास्त के समय में? यहाँ है, पश्चिम दिशा में। कहता है वह विपरीत दिशा में सूर्य का चलता है, तो अभी सूर्य यहाँ पे है और इसका विपरीत दिशा इधर चलने का स्टार्ट किया। ठीक है, चलो भैया मना नहीं करते हैं। वह दाईं ओर मुड़ता है, नीचे आता है, यहाँ इधर जा रहा था अब नीचे आया। कहता है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर आता है। कहता है अब वो किस दिशा में है? तो अब वो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। उसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। कोई दिक्कत नहीं है, यह दिशा कौन सी है? पश्चिम। अगला सवाल कहता है कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के क्या है? आदमी है। कुछ लड़के क्या है? आदमी है। कोई आदमी काला नहीं है, कोई भी जो आदमी है वह काला नहीं है। निकाल लीजिए निष्कर्ष भैया। कह रहा है कुछ लड़के काले नहीं हैं, कुछ लड़के काले नहीं हैं। जो आदमी काला नहीं है, ठीक है, दोनों में रिलेशन नहीं है। जो आदमी काला नहीं है, तो ये जो काला का जो पार्ट है लाल के अंदर ढुका है, वह कभी भी, जो आदमी का पार्ट लाल के अंदर ढुका है वह कभी भी काला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कह रहा है, कुछ लड़के काले नहीं हैं, क्योंकि कोई आदमी काला नहीं है, तो जो लड़का आदमी बन चुका वह कभी भी क्या नहीं हो सकता? काला नहीं हो। सही है, कुछ आदमी लड़के, ये देखिए ये आदमी है और ये देखिए ये लड़के हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो या तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो एकदम हो ही जा रहा है। कुछ आदमी लड़के, अरे भैया कुछ लड़का आदमी है तो कुछ आदमी भी क्या होगा? लड़का। दूसरा तो कन्फर्म है कि होगा ही होगा। तो इस आधार पे 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल कहता है 3 मित्र की वर्तमान आयु इतना दिया गया। 5 साल पहले उनका इतना था। 3 मित्र अभी कितने हैं? 6, 7, 8। 5 साल पहले, तो मान लेते हैं तीनों मित्र A है, B है, C है। A को मान लेते हैं 6x, एक वेरिएबल ले लेते हैं। 7x नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और C का कितना? 8x। यहाँ पे आपका सवाल हो गया ख़त्म। एक बात बताइए, तो तीनों का वर्तमान अभी जोड़ेंगे तो 6x, 7x, 8x, घटा देंगे कितना? 15। अब सब पूछेगा 15 कहाँ से आ गया? इनका आयु कितना था 5 साल पहले? 48। एक बात बताइए भैया, अभी मान लीजिए आप 6 साल के, तो 5 साल पहले कितने थे? 1 साल के। ठीक है, अभी कोई 7 साल का है तो 5 साल पहले कितना था? 2 साल का। ठीक है, अभी कोई 8 साल का है तो 5 साल पहले कितना था? 3 साल का। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? 5, 5, 5 तीनों में घटाया जा रहा है। तो 5, 5, 10, 5, 15। तो एक बार क्या करते हैं, तीनों का उम्र जोड़ करके एक के बार 15 घटा देते, 3 बार। 5 तिया 15। 5 साल पहले 3 गो आदमी, 5 तिया 15। समझ में आ गया बात को?
6 7 13 8 21 एक्स बराबर इधर आकर जुड़ जाएगा 63, इधर कट जाएगा, कितना बार में हो जाएगा 3 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो बोलिए, एक 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, सवाल ख़त्म। आ रहा समझ में? 18 21 24, ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल कहता है कितने त्रिभुज है। आराम आराम से गिनेंगे, बहुत सारा त्रिभुज मिलेगा, देखते जाइएगा सिर्फ ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए 1, यहाँ से यहाँ तक देखिए 2, ठीक। यहाँ सेम देखिएगा 3, सेम देखिएगा यहाँ पे 4, इधर 4 निकलेंगे, तो इधर भी कितने निकलेंगे 4, 4 4 टोटल कितना हो गया 8। और दिखाते हैं, ठीक। 8 9 10 10 हुआ, ये देखिए 11, ये देखिए 12, 8 2 10 2 12, 12 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आराम आराम से, ठीक। 12 और देखिए 12 के बाद देखिए ये छोटा वाला 13, ये देखिए 14, ठीक है 14। उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला 15, ये बड़ा वाला देखिए 16, ठीक। फिर इधर से देखिए 17, फिर इधर से देखिए ये बड़ा वाला 18, 8 2 10 10 2 8 2 10 10 2 12, अरे कहाँ तक पहुँचे, 18 तक पहुँचे ना शायद। 8 2 10 10 2 12 12 4, अरे तेरी भुलाई होती है, ठीक है। 8 2 10 2 12 2 14 4 18, 18 ट्रायंगल हो चुका है। और खोजेंगे और मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, ज़रूर मिलेगा। 4 ठो और मिलना चाहिए या 6 ठो, ठीक है। अभी 18 हुआ है, खेला देखते जाइए, देखिए दिखाते हैं, मिटाना पड़ेगा सबको, दाग को मिटा देते हैं, ठीक। 18 हुआ है, 18, ठीक है, पूरा क्लियर कर देते हैं। 18 हो गए थे। अब देखिएगा 18 के बाद ये देखिए 19, ठीक है। 19 के बाद ये देखिए 20, इधर से भी 2 गो, ठीक, मिटा दे, 20 हो गया, 20 और 2 ठो दिखा देते हैं, ये देखिए 21 हो गया, और एक इधर से दिखा देते हैं। अच्छा ये वाला तो हो ही गया था, 21 हुआ, और एक ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 22। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे आपके? 22 हो गए, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि आगे नहीं? अगला सवाल कह रहा है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। देखिए भैया, हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का, नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन वाला, मनोविज्ञान सबसे विषम इसमें हो जाएगा मनोविज्ञान। ये सारे जो है आपके फिजिकल्स हैं एक तरह से, बट ये क्या है? फिजिकल साइंस का पार्ट। मतलब फिजिकल साइंस कहने का मतलब क्या? फिजिकल साइंस कहने का मतलब ये जो विज्ञान है, ये जो अध्ययन है, ये वास्तविक अंग से संबंधित है। लेकिन मनोविज्ञान क्या हो गया आपका? एक तरह से आपका कोई तत्व जैसा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात को? इनका सारा अस्तित्व है, नेफ्रॉन है, न्यूरोलॉजी है, तंत्रिका है, लेकिन मनोविज्ञान का वैसा कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल में हो सकता है मनोविज्ञान, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ हो सकता है। अगला सवाल, कछुआ स्तनधारी उभयचर, कौन सा सही होगा डायग्राम? कछुआ स्तनधारी उभयचर, ये है कछुआ, ये है स्तनधारी और ये है उभयचर, कोई भी रिलेशन नहीं है एक दूसरे में। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल,
कहता है कौन सा फिगर इसका सही है ना। तो फिगर 1 2 3 कैसे होना चाहिए। अरे तो इतना हल्का हल्का सवाल होता है। देखिए एक ऐसे है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, तो अबरी कैसे बनना चाहिए, ऐसे। यानी कि अबरी जो होना चाहिए आंसर कैसे होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचा है ऑप्शन 2। तो 2 ऑप्शन में आपको आंख तेज़ रखना पड़ेगा। ये देखिए एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, जबकि सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो ये वाला भी जो होगा 4 नंबर ऑप्शन सेम डायरेक्शन वाला ही होना चाहिए। ख़त्म। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना बहुत ही हल्का, एगो सिंपल सा बात बताते हैं, नज़र देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको समझिए आप, इसको समझिए, ये ऐसे करके कुछ आकृति समझिए, तो उस समय देखिएगा तो ऐसे करके आकृति आपको मिलना चाहिए। सवाल आपका ख़त्म हो गया। ये नहीं होगा, ये वाला जो है ये यहाँ पे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, मतलब इसका जो ट्रायंगल है ये नीचे की ओर होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये वाला देखिएगा तो ये सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ये जो काला वाला बताएं, ये वाला यहाँ, काला वाला यहाँ होना चाहिए। तो देखिए ये काला वाला यहाँ ऐसा ऐसा डायरेक्शन में होना चाहिए। ख़त्म हो गया। देसी भाषा में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 2। इसी तरह से आपको भी छांट लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल साबित होता होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।